हेलो, मैं शोभा गुप्ता। आज का मेरा वीडियो भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत पर है, जिनके वर्णन से भारत के समकालीन इतिहास की, ज्ञान विज्ञान की, संस्कृति, साहित्य के बारे में विशिष्ट जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो कि पूरी तरह विश्वसनीय भी होती है। अगर आप मेरा वीडियो ये अंत तक देखते हैं तो आपको न केवल बोर्ड क्लासेस की बल्कि पीएससी और अदर स्टेट सर्विसेज में इस टॉपिक से संबंधित आने वाले सभी क्वेश्चंस के जवाब आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी जो 11वीं शताब्दी में भारत में आया था और 10 वर्ष तक यहाँ पर रहा था। इसका जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में हुआ था, जो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पर सारी शिक्षाएं और दी जाती थी और बहुत विद्वान यहाँ से हुए थे उस समय। इस बात का इससे पता चलता है कि अल-बरूनी नक्षत्र शास्त्र, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, औसत शास्त्र का अच्छा ज्ञाता था। इसके अलावा सीरियाई, हिब्रू, फारसी भाषाओं का भी वो बड़ा ज्ञाता था। भारत में उसने भारत के इतिहास को जानने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत में विशेष रुचि ली और यहाँ के साहित्य को पढ़ा। ख्वारिज़्म पर महमूद गजनवी ने 1017 में आक्रमण किया। ख्वारिज़्म को परास्त करके वहाँ के विद्वानों को अपने साथ गजनी ले आया। उनमें एक अल-बरूनी भी था। शीघ्र ही अल-बरूनी अपने गुणों और योग्यता विद्वता के कारण सुल्तान का चाहता बन गया और सुल्तान की योजना और सैन्य अभियानों में योजना बनाने में उसकी मदद करने लगा। भारत पर महमूद गजनवी ने 1018 में आक्रमण किया। उसके साथ अल-बरूनी भी भारत आ गए और 10 वर्ष तक भारत में रहा तथा पंजाब और उत्तरी भारत की यात्राएं की और इन हिस्सों में जाकर के वहाँ की संस्कृति से परिचित हुआ। यहाँ भारत के पंडितों, विद्वानों व साहित्यिक धार्मिक किताबों का उसने अध्ययन किया और संस्कृत में विशेष रुचि उसकी जागृत हुई। वह पहला मुसलमान था जिसने भारत में गीता और पुराणों जैसे वायु पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण का पढ़ा था। ये जीके का एक क्वेश्चन है कि पहला कौन मुसलमान था जिसने कि पुराणों का और गीता का अध्ययन किया था। तो इसका जवाब होगा अल-बरूनी। अल-बरूनी ने जिस किताब को लिखा उसका नाम है किताबुल-ए-हिंद। ये इसकी यात्रा वृत्तांत है, जिसमें अनुभव उसने गजनी में 1030 एडी में इस पुस्तक को लिखा था। इसका किताबुल-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद मतलब भारत की खोज, या फिर किताब-उल-रिहला के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस किताब को 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। ये अरबी भाषा में लिखी है। सरल व स्पष्ट भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें 80 अध्याय हैं। इसका अंग्रेजी और हिंदी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है। इस किताब के लगभग 1/4 भाग में ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान का ही वर्णन किया गया है। इस किताब के अलावा अल-बरूनी की 2 रचनाएं और हैं, इनोलका और किताबस, जिसमें औषध शास्त्र का वर्णन किया गया है। इन किताबों को लिखने के लिए अल-बरूनी ने जिन स्रोतों का काम में लिया था उसमें है पहला तो व्यक्तिगत अनुभव, जो 10 वर्ष भारत में रहा और यहाँ के विद्वानों और पंडितों से संपर्क में रहा, यहाँ के साहित्य को पढ़ा। दूसरा, उन ग्रंथों का अध्ययन किया जैसे ब्रह्मगुप्त को, वराहमिहिर को, चरक संहिता को, कपिल के सांख्य शास्त्र को उसने पढ़ा और समझा। यूनानी में उसने प्लूटो और अरस्तु को भी पढ़ा था, उनका अध्ययन किया। इसके अलावा ऐसे विद्वान और ब्राह्मण जिन्हें महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने के पश्चात अपने साथ ले गया था, उनके अनुभवों और उनसे प्राप्त ज्ञान को भी उसने इस किताब में प्रयोग किया है। तथा उन सैनिक जो कि गजनवी के साथ भारत में आक्रमण में आते थे और सक्रिय भूमिका अदा करते थे, उन सैनिकों के अनुभवों और ज्ञान का भी उसने प्रयोग किया है। तो किताबुल-ए-हिंद के अंदर उसने समस्त चीज़ों को, क्योंकि 80 अध्याय हैं, तो उसने बहुत ही बारीकी के साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन किया। उसकी जो लेखन शैली थी वो भी विशिष्ट थी। उसमें सबसे पहले प्रश्न होता था, जिसको आगे बढ़ाते हुए सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन करता था और अन्य संस्कृतियों से तुलना भी की जाती थी। इसमें भारतीय राजनीति का नाम मात्र का वर्णन है। इसमें केवल भारतीयों की हार का कारण, यहाँ की सैनिक दुर्बलता और एकता का अभाव बताया है। ज़्यादा राजनीति के बारे में उसने वर्णन नहीं किया है। उसने ये भी कहा है कि भारतीय विद्वान अभिमानी थे, वे अपने देश व साहित्य को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनका कहना था कि ना तो यहाँ जैसा कोई देश है और ना यहाँ जैसी संस्कृति और भाषा कहीं संसार में है। जबकि उसने ये भी कहा है कि उनके पूर्वज ऐसे नहीं थे। किताबुल-ए-हिंद
का क्या महत्व है। किताबुल ए हिंद भारतीय समाज का संवेदनशील वर्णन इसमें किया गया है। भारत में महमूद गजनवी के आक्रमणों का समालोचनात्मक वर्णन भी इसमें किया गया है। भारत के विज्ञान व ज्ञान का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। इसमें 80 अध्याय हैं, जिसमें भारत के सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक जीवन का विस्तृत वर्णन है, जो कि सल्तनत काल की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। संस्कृत की कई पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद किया, जिससे भारतीय ज्ञान, दर्शन और संस्कृति का मध्य एशिया में प्रसार हुआ। तो इस किताब की वजह से 11वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होती है, जो कि सल्तनत काल की थी, और भारत में उस समय राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। तो इसीलिए अल बरूनी को विद्यासागर, भारत का प्राच्यविद तथा भारत का प्रथम मुस्लिम प्राच्यविद की उपाधि भी दी गई है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।